ब्रेकिंग न्यूज। भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक भूचाल आने वाला है। पिछले कुछ समय से आप जो बदलावों की खबरें सुन रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब जो हो रहा है वो सिर्फ एक रिफॉर्म नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति की शुरुआत है। एक ऐसी क्रांति जो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर प्रोफेशनल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो सबसे बड़ी खबर क्या है? खबर ये है कि एनसीईआरटी, जी हाँ, वही संस्था जो अब तक सिर्फ हमारे स्कूल की किताबें छापती थी, उसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि ये एक छोटा-मोटा फैसला नहीं है, ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव को हिलाने वाला है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में है भारत का एक साइलेंट क्राइसिस। देखिए, हम हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम देश के लिए एसेट्स बना रहे हैं या सिर्फ कागज पर आंकड़े। इस संकट का पहला स्तंभ, पहला पिलर आता है इकोनॉमी की तरफ से। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल साफ कहते हैं, भारत की असली समस्या बेरोजगारी नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स हैं। मतलब डिग्री तो है लेकिन जमीन पर काम आने वाला स्किल जीरो। अब सुनिए दूसरा पिलर, जो सीधा इंडस्ट्री से आ रहा है। भारत के प्रोडक्ट रेवोल्यूशन के पोस्टर बॉय जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू दो टूक कहते हैं, हमें डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। सोचकर देखिए, उन्होंने डिग्री को अपनी कंपनी में हायरिंग के इक्वेशन से ही बाहर कर दिया है। और अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली पिलर, सीधा पॉलिसी मेकर्स से। खुद प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाला कल डिग्री पर नहीं बल्कि स्किल पर चलेगा। और ये बदलाव कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत है, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन की दुनिया में पुरानी डिग्री अब काम नहीं आने वाली। तो आप खुद सोचिए, जब देश के टॉप इकोनॉमिस्ट, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और खुद सरकार तीनों एक ही सुर में बात कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ है, पुराने नियम, पुरानी व्यवस्था अब एक्सपायर हो चुकी है और अब नए नियमों को समझने का वक्त आ गया है। और इन्हीं नए नियमों का सबसे बड़ा सबूत है एनसीईआरटी को मिला ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। ये कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए, इस बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं। पहले एनसीईआरटी क्या थी? एक फैक्ट्री जिसका काम था किताबें छापना, सिलेबस बनाना, बस। लेकिन अब एनसीईआरटी क्या बन रही है? एक आर्किटेक्ट, एक थॉट लीडर। अब ये सिर्फ सिलेबस नहीं बनाएगी बल्कि टीचर्स की ट्रेनिंग का डीएनए बदलेगी, पढ़ाई लिखाई पर रिसर्च को लीड करेगी और ये तय करेगी कि पढ़ने के बाद बच्चे को आना क्या चाहिए, यानी लर्निंग आउटकम्स। इसको समझने के लिए टेक की दुनिया से एक कमाल की एनालॉजी है। सोचिए, एनसीईआरटी हमारे एजुकेशन सिस्टम का सोर्स कोड है, और जब आप सोर्स कोड को ही बदल देंगे तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, जड़ से बदल जाएगा। और यहीं पर हमें उस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा जिसे हम सब जानते हैं, हमारा रट्टामार सिस्टम। दशकों से हमारी शिक्षा व्यवस्था एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह चल रही है। इनपुट स्टूडेंट्स, प्रोसेस रट्टा मारो, एग्जाम दो, और आउटपुट कागज का एक टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? इस पूरी क्रांति के पीछे का टेक्निकल इंजन क्या है? इसका नाम है एनसीएफएफ, यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और यकीन मानिए, ये भारत के शिक्षा इतिहास का सबसे क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है जो डिग्री की मोनोपोली को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। समझिए, अब तक सिस्टम कैसे चलता था? टाइम बेस्ड, मतलब आपने 3 साल कॉलेज में बिताए तो आपको डिग्री मिल गई। लेकिन अब नया सिस्टम है क्रेडिट बेस्ड। अब आपकी लर्निंग को क्रेडिट्स में मापा जाएगा। इसमें आपके एकेडमिक क्रेडिट्स भी होंगे और आपके स्किल क्रेडिट्स भी। मतलब अब आपका सीखना सिर्फ कॉलेज की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कारपेंटर है जिसके पास डिग्री नहीं है पर सालों का हुनर है। एनसीईआरएफ उसके हुनर को परखेगा और उसे स्किल क्रेडिट्स देगा। या कोई कोडर है जिसने बिना कॉलेज गए एक कमाल का सॉफ्टवेयर बनाया है, उसे उसके काम के क्रेडिट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन स्किल क्रेडिट्स को एकेडमिक क्रेडिट्स के बराबर माना जाएगा। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक हुनरमंद इंसान और एक डिग्री होल्डर के बीच जो कानूनी और सामाजिक दीवार थी, उसे गिरा दिया गया है। डिग्री की मोनोपोली अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। तो अब आपकी पहचान वो कागज का टुकड़ा नहीं होगा, आपकी पहचान होगा आपका क्रेडिट वॉलेट। यह आपके हुनर और आपकी स्किल्स का एक डिजिटल लॉकर होगा।
और यही वॉलेट बताएगा कि आप असल में कितने एजुकेटेड हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या डिग्री अब बिल्कुल बेकार हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिग्री अब आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि सिर्फ एक एंट्री गेट है। ये आपकी पोटेंशियल दिखा सकती है, पर आपकी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं दे सकती। तो इस नए दौर में, इस न्यू एरा में आपको और हमें सर्वाइव करने के लिए क्या करना होगा? चलिए आपकी फ्यूचर सर्वाइवल किट तैयार करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी बात। अगर आप अब भी अपने बच्चे से सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड में क्या आया, तो आप उन्हें आगे नहीं बल्कि पीछे धकेल रहे हैं। अब नया सवाल पूछने का वक्त है। बेटा, आज तुमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? और अब स्टूडेंट्स के लिए आपको अब 4 सबसे ज़रूरी हथियारों से लैस होना होगा: कोडिंग, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद रखिए, ये अब ऑप्शनल एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है, ये एआई के ज़माने में आपके सर्वाइवल टूल्स हैं। तो हमने शुरुआत की थी इस लाइन से कि अ डिग्री इज़ नो लॉन्गर अ फुल स्टॉप। डिग्री अब आपकी योग्यता का फुल स्टॉप नहीं है। लेकिन आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अब एक कॉमा भी बची है? इस पर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम अब शिफ्ट हो रहा है डिग्री सेंट्रिक से आउटकम सेंट्रिक की तरफ। अब ये मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी मंजिल अब आपके हुनर से तय होगी, कागज़ के टुकड़ों से नहीं। चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए इन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स का एक सिंपल सवाल जवाब फॉर्मेट में। तो पहला सवाल, भारत के ग्रेजुएट्स के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है? जवाब, वो अनएम्प्लॉयबल है, स्किल्स की कमी है। दूसरा सवाल, एनसीईआरटी में बड़ा बदलाव क्या है? जवाब, वो अब थॉट लीडर बन रहा है एजुकेशन का सोर्स कोड ठीक करने के लिए। तीसरा सवाल, ये एनसीआरएफ क्या है? जवाब, एक नया फ्रेमवर्क जो लर्निंग को सालों में नहीं क्रेडिट्स में मापेगा। चौथा सवाल, तो क्या डिग्री बेकार हो गई? नहीं, पर उसकी मोनोपोली खत्म, वो बस एक एंट्री गेट है। और आखिरी सबसे ज़रूरी सवाल, कौन से स्किल्स चाहिए? जवाब, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और कोडिंग। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।